सभी फोर्थ ग्रेड वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड आपके आ ही गए होंगे, तो थोड़ा बहुत देखते हैं, इंग्लिश का रिवीजन करवा देते हैं, जो कि आप जैसे कोई ट्रेन में जा रहे हो तो भी आप रिवीजन कर सकते हो। इंग्लिश के कुछ टॉपिक है जिनमें से कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आने की संभावना है और ऊपर ऊपर से पूछते हैं, और वैसे ग्रामर इजी आती है, तो एक दो टॉपिक के रिवीजन करवा देते हैं कुछ। देखिए, ग्रामर में आपके जैसे आर्टिकल लगता है, डिटरमाइनर लगता है, ठीक है। आर्टिकल में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं कई बार तो, कि जो अगर नॉर्मल ऊपर ऊपर से देख के भी जाए ना तो भी कर सकते हैं। इसीलिए एक बार क्विक रिवीजन होगा, इसमें कोई उदाहरण देके नहीं बताऊंगा, जो रूल है वो रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप अगर 2-4 बार क्लास को भी देख लें तो आपके रूल याद हो जाए दिमाग में। आर्टिकल को आपने सुना दो भागों में बांटते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक तो होता है डेफिनेट, तो हो गया द, और ये हो गया ए या एन, सबको पता है इतना तो। अब क्या है, अब एन के कुछ यूज है, ये किसके आधार पर होते हैं इंडेफिनेट के, वोवल और कॉन्सोनेंट के आधार पे। वोवल के साथ क्या हो जाता है एन, और कॉन्सोनेंट के साथ है ए। अब कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। कंफ्यूजन क्या होता है कि अब जैसे एयर है, इसमें पहले तो एच आ रहा है लेकिन आया क्या है एन। वैसे ही एमएलए से पहले क्या आ गया एन, एमपी से पहले क्या आएगा एन, क्योंकि इनमें बोला क्या जा रहा है एम। लेकिन ए वी ईडब्ल्यू इससे पहले क्या आएगा वी, ए आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, ये 3-4 एग्जांपल मैंने लिख कर दे दिए, इनको स्पेशली याद रखना। इनके साथ क्या ए किसके साथ आता है और किसके साथ है एन आता है, उसके सीधा पूछ लेने में से। दूसरा एक एच वाला होता है ना, जैसे एन, आवर, ठीक है। तो एच वाला होता है लगभग, इनमें एच साइलेंट रहता है, आवर, ठीक है, हाउस में नहीं रहता। इसके बाद डेफिनेट द का यूज देखते हैं। द का यूज याद रखने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी में क्या है कि जैसे एक लड़का है जो एक बंद कमरे में, जैसे कि लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम के आधार पे कहानी है कि लॉकडाउन में एक लड़का कमरे में बंद हो जाता है। मालूम कमरे में बंद कैसे, कि ना कहीं बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता, बैठा बैठा क्या हो जाता है बोर हो जाता है। 6-12 महीने वही हॉस्टल में रहता है, सॉरी हॉस्टल में कह रहा हूँ, कमरे में रहता है, हॉस्टल में रहता है। उसके बाद क्या है, वो अपने घर के लिए चलता है, ठीक है। और घर के लिए चलता है तो वो रास्ते में क्या है, ट्रेन पकड़ता है, और ट्रेन में वो क्या पढ़ता है, न्यूज पेपर, ठीक है। और जब वो ट्रेन में चढ़ता है तो पहली बार कई दिनों के बाद उसने सूरज देखा था, क्योंकि बंदी बंद कमरे में रह रहा है कि उसे बाहर का दृश्य तो देखा ही नहीं था, कमरे में बंदी हो गया था। क्योंकि शहर में ऐसा ही होता है, तो शहर का हमारे टाइम तो सारा नुमाइंद धक दिया, तो शहर में उसी टाइम ऐसा हुआ था कि किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। बाहर निकला तो उसने क्या देखा, एक सूरज देखा, ठीक है, माउंटेन रेंज। और वो ट्रेन जो थी वो पहाड़ों से होकर जा रही थी, उसने क्या देखे, पर्वत देखे। रास्ते में क्या थी, वहां पे नदियां भी थी, नहरें भी थी, और वहां से आगे टिपके क्या थे, आगे जाके क्या थे, आइलैंड थे। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान से भी होके ट्रेन गुजरी, ओशियन एंड सीज। और उसने क्या है, ट्रेन के जैसे कहीं तटीय इलाका होगा जैसे कि दक्षिणी भारत का है, तो वहां पे उसने समुद्र भी देख लिए, ठीक है। अब इस कहानी का मतलब क्या है, देखिए जिस तरीके से एक कहानी है उसी तरीके से आपको याद रह जाएंगे कि एक ट्रेन है, वो लड़का अंदर ही अंदर रहता था, वहां से निकला तो उसने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर। वहां पे वो क्या देखता था, सूरज, ठीक है। ट्रेन कहां से, पर्वतों से, उसने नहरें देखी, नदियां देखी, आइलैंड देखे। उसके बाद डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी देखा, ओशियन एंड सी समुद्र के पास से भी ट्रेन गुजरी, तटीय इलाका था। और इसी तरीके से द नीदरलैंड को याद रख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गए ए और द के यूज। इसी तरीके से कोई धार्मिक ग्रंथ है और वो घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचते उसने कोई भगवान के पहले दोग लगाई कि हे भगवान, हे भूमिया तो दास तू बच गया। तो गरियानता ही पहले दोग लगाई, कोई किताब पढ़ी, चाहे रामायण रोमायण पढ़ी, कोई मुस्लिम हो तो कुरान वगैरह भी याद रख लियो। तो उसने किताब पढ़ी, तो धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। और कोई देवता के कोई जागरण वगैरह लगवाया तो वहां पे क्या बचे, वाद्य यंत्र। यानी इन सब चीजों से पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है। यानी ए एन की यूज देख लिए और द की यूज देख लिए। इसके बाद देखिए ये कुछ केस होते हैं, जैसे कि ए काउ इज ए, काउज आर, द काउ। अगर किसी जानवर का या कोई इंसान का एक का नाम देके और पूरी प्रजाति का पता चले ना उससे, तो उससे पहले ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है, या सीधा प्लूरल आ सकता है। लेकिन द के साथ प्लूरल जो है वो एक जाति को
नहीं बताता, ठीक है। अगर वहां पे आपको ऐसे लगे कि हाँ द काउज देट आर ग्रेजिंग, ठीक है, तो फिर क्या वो काउज क्या होगी, स्पेसिफिक काउज होगी, तो द लगा सकते हैं। लेकिन अगर जेनरिक से जैसे कि काउ हेज ए टेल, गाय के जैसे कि एक पूंछ होती है, जैसे ये आ गया, तो अब ये सीधा काउ नहीं हो गया, तो क्या लगाएंगे इसके पहले, ए काउ या द काउ या सीधा काउज आपको देंगे, ठीक है। यानी द काउज नहीं होगा, द काउज का मतलब तो इनके है, बाकियों के नहीं है। यानी अगर स्पेसिफिक हो तो क्या आता है, द और प्लूरल ला सकता है, बाकी स्पेसिफिक ना हो तो ए आता है। वंस एक करो, अब आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक कुआ था, वो कुआ बहुत प्यासा था। अगर कोई नाउन दो बार आए एक वाक्य में, तो पहली बार तो उसके साथ इंडेफिनेट लगेगा, दूसरी बार डेफिनेट। कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए, पहली बार जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, हमें बताते हैं ना कि मैं एक बार एक मंदिर गया वहां, उसके बाद हम उस मंदिर का नाम दोबारा नहीं लेते। एक बार मैंने एक आदमी को मिला, वो आदमी कहते हैं बाद में। तो यानी ये क्या, पहली बार तो हम उससे क्या होते हैं, अनजान, और दूसरी बार जिक्र आता है तो मतलब उसका हमने पहले ही बता दिया, तो दूसरी बार क्या लगता है, दैट। अगर कोई वाक्य देते आपको जिसमें पहली बार तो क्या हो, पहले क्या रिक्त स्थान हो, दूसरे दोनों क्या रिक्त स्थान हो, तो पहले में क्या आ जाएगा, ए, और दूसरे में द। अगर कंपेरेटिव दे दे, जैसे द मोर द मेरियर, ये रेन एंड मार्टिन का एग्जांपल है, द मोर एंड द मेरियर। अगर ये दे दे तो इन दोनों से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। इसी तरीके से एक और दे दे, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जैसे दो मोर दे के दोनों के पहले अगर एक स्थान दे दे तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री दे दे, सुपरलेटिव डिग्री, तो भी उससे पहले क्या आ जाएगा, द, ठीक है। द बेस्ट, द टोलेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जैसे ए या एन, ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव दे दो तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल क्या आ जाता है, ए या एन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये है जो इनके आगे कहीं भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। सेट, सेल, अगर ये देख के एग्जांपल देते तो उसमें कुछ नहीं आएगा। गिव ईयर, टेक हार्ट, लीव फायर, या सॉरी लीव ऑफिस, लीव होम, बी पॉजिटिव, सेंड वर्ड, ठीक है। अब ये देखने एक दो द वाले और हैं, जैसे कि द किंगडम, अगर कोई किंगडम का नाम आ जाए तो उससे पहले क्या आएगा, द, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम। और हेग है तो हेग, या फिर रिपब्लिक नाम आ जाए ना, रिपब्लिक, तो द हेग, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हो गया, द यूएसए। इसके अलावा कुछ नो आर्टिकल वाले केस है, ये शब्द स्पेशल याद रखना। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई से संबंधित, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में क्या होता है, बेड होता है, और हॉस्पिटल जाने के बाद भगवान, हम किसको याद करते हैं, भगवान को। तो क्या हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया। इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अगर आपको दे दे आई गो टू बेड, तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर बेड का सोने के लिए यूज हो, नींद लेने के लिए, तो उस टाइम कुछ है नहीं आएगा। प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए या एन में से, और द में भी नहीं आता सामान्यतः, अगर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं तो। प्रॉपर नाउन राम, श्याम, दौड़ू, काड़ू, कुछ भी, उनसे पहले कुछ नहीं आता। स्पोर्ट्स, खेल, क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, कोई भी गेम ले लें, उनसे पहले कुछ नहीं आता। डे, मंथ, ईयर के नाम से पहले भी कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनर में देखते हैं, डिटरमाइनर तीन चार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वाले, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू वाले। याद रखना ये किससे पहले आएंगे, ये गणनीय आएगी इनमें, सॉरी अगणनीय में, और ये किस में आएंगे, गणनीय में, ठीक है। अब इनमें कंफ्यूज हो गया आप भी, एक कहां पे आएगा, ए लिटिल कहां पे आएगा, द लिटिल कहां पे आएगा। सीधा सा फंडा याद रखना है, मैं आपको चाय से याद करवाता हूं। जैसे कि इस केतली में इतनी चाय है कि इससे चाय नहीं बन सकती है, इतनी थोड़ी सी चीनी है कि इससे चाय नहीं बन सकती, और बच्चे ने चाय नहीं मिलने के कारण रोना शुरू कर दिया। दूसरा, ए लिटिल मतलब थोड़ी सी, मतलब है तो कम लेकिन काम चल सकता है, तो क्या आ जाएगा, ए लिटिल। अगर द लिटिल है जितनी सारी, तो वहां पे क्या आएगा, द लिटिल। जैसे कि
द ऑल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं द लिटिल और द फ्यू में whom, who, that, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं ना, डब्ल्यू एच वर्ड, वट वाले डब्ल्यू एच वर्ड, ये जो सारे होते हैं, इनसे पहले अगर कोई देते हैं और उसके बाद फिल करवाते हैं तो उनमें क्या आ जाता है द लिटिल या द फ्यू। ए फ्यू सेम ही चीज है, अगर गिनती में कम हो तो फ्यू, थोड़े से हो तो ए फ्यू और उससे ज्यादा हो तो द फ्यू। एल्डर ये रिश्तेदारों के लिए आता है, एल्डर ब्रदर, ठीक है। ओल्डर्स बी के लिए आता है, लेकिन अगर देन आ जाए तो चाहे रिश्ता हो तो भी क्या आएगा ओल्डर आएगा, ठीक है। सम और एनी, सम पॉजिटिव सेंस देता है और प्लूरल के लिए आता है, जैसे सम बॉयज, और एनी लगभग नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चंस में आता है। सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए यूज होता है एनी, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए यूज नहीं होता। उसके बाद नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यानी जो नकारात्मक सेंस वाले वाक्य हो उनमें भी क्या आता है सम आता है। मेनी और मच, गणनीय के लिए मेनी और ये अगणनीय के लिए, ये नंबर्स के लिए, क्वांटिटी के लिए। मेनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। ईच और एवरी, ईच जो है वो डेफिनेट नंबर है और एवरी जो है वो सभी के लिए आता है, मतलब कोई निश्चित संख्या दे दे तो आएगा ईच, वरना आएगा एवरी, सभी का जहां पे जिक्र हो। ये इंडिविजुअल के लिए आता है, प्रोनाउन नहीं होता ईच, लेकिन अगर ऑफ दे दे तो उससे पहले हमेशा क्या आएगा ईच आएगा, ठीक है। बाकी सेकंड क्लास में रिवीजन करते हैं।